श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: प्राचीन काल में साधकों को जैसे अनुदान मिलते रहते थे वैसे सुयोग अब नहीं बनते, कहीं सिद्ध पुरुषों की समाप्ति तो नहीं हो गई? उत्तर: इस शंका के समाधान में इस तथ्य को भली प्रकार उजागर करना होगा कि महत्वपूर्ण अनुदान पात्रता के स्तर से संबंधित हैं। जहाँ पात्रता होगी वहीं अनुदान मिलेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी से भी अपनी संतान का विवाह नहीं कर सकते। हमें ठोक बजाकर सामने वाले की सुयोग्यता देखनी पड़ती है। बड़े अनुदान मिलते तो हैं, पर उसके लिए पात्रता की कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। मांगते ही मिल जाने की कोई परंपरा इस संसार में नहीं है। देवता या सिद्ध पुरुष भी इसके लिए तैयार नहीं होते। याचना पूरी हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। बैंकों से भी मुफ्त में धन लेकर सभी चेक भुनाने वाले निकलते हैं, पर इस लाभ को पाने से पूर्व जमा राशि अथवा लौटाने की जमानत का प्रबंध करना होता है। हर किसी की मनोकामना पूरी करने वाले अनुदान बंटने लगे तो बैंक ही नहीं, देवता और सिद्ध पुरुष भी दिवालिया बन जाएंगे। हमें सिद्ध पुरुषों से, संतों से जो अनुदान मिलता है वो उनके तप से मिलता है। पात्रता की कसौटी पर खोटे सिद्ध होने वाले याचकों को प्रायः खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि सत्पात्रों को इनकी सेवा सहायता अभी भी प्राचीन काल की तरह उपलब्ध होती है। सिद्ध पुरुष प्राचीन काल में भी बहुत थे और अब भी हैं। प्रश्न: मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उत्तर: मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी भाव संवेदना है। इसी को अपनाने पर मनुष्य दूसरों की पीड़ा, दुख, दर्द समझ पाता है और तभी वो दूसरों के दुख को बटा लेता है और अपने सुख को बांट देता है। यही सद्भाव, सहानुभूति, सज्जनता, शालीनता आदि गुणों के रूप में चारों ओर शीतलता, मधुरता और सुख शांति का वातावरण बनाता है। इसी को धारण करने पर मनुष्य में महामानव, देव मानव और ऋषि पैदा होते हैं, जो अपने हृदय में छलकते प्रेम भाव, सूझ भरे कार्यों और अपने आदर्श जीवन द्वारा इसी मनुष्य जीवन में देवता की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग जैसी स्थिति खड़ी करते हैं। समय समय पर ऐसे ही मनुष्यों की अधिकता ने इस धरती पर सतयुग, स्वर्ण युग जैसे सुख शांति भरे वातावरण को तैयार किया है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन के कारण ही भारत भूमि देवभूमि कही जाती रही है और भारत विश्व गुरु एवं चक्रवर्ती जैसी उपाधियों से पूरे विश्व में विख्यात था। प्रश्न: भली या बुरी जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनके पीछे क्या कारण रहता है? उत्तर: जैसी भी भली या बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो किसी देवी देवता के शाप वरदान से, ग्रह नक्षत्र के हेर फेर या किसी अन्य कारण से नहीं आती, बल्कि हमारे अपनी वजह से आती हैं। जैसे विचारों को अपनाया जाता है, जैसे स्वभाव एवं गुणों का निर्माण किया जाता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, नीति और कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुसार हमारा ढांचा तैयार होता जाता है। परिस्थितियां और घटनाएं तो इनकी छाया मात्र है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम इनका प्रयोग कैसे करें। हम जो कर्म करते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं और जिसे हम भाग्य कहते हैं वो भी हमारे कर्मों के ही आधार पर बनता है। आलसी, निरुद्योगी व्यक्ति निर्धन रहते हैं। कड़वे एवं खोटे स्वभाव वाले चारों ओर शत्रुता, कटुता, असहयोग एवं तिरस्कार का वातावरण देखते हैं। लोभी ठगे जाते हैं, कायर सताए जाते हैं, असावधान घाटा दे बैठते हैं, मोहग्रस्त रोते चिल्लाते हैं, डरपोकों को चिंता बेचैन किए रहती है। इसी प्रकार अच्छे गुण, विचार, दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न होकर सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।
दुख और सुख, बड़प्पन और लघुता, हानि और लाभ अपनी निज की योग्यता, चतुरता और क्षमता के ऊपर निर्भर है। इन तीनों को मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके बहुत उन्नत कर सकता है अथवा प्रमाद में पड़कर इन स्वाभाविक शक्तियों से हाथ धो बैठ सकता है। संसार में जितने भी सुखी या दुखी व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं ही अपने लिए वैसी परिस्थिति तैयार की है। प्रश्न, सम्मान किनको दिया जाना चाहिए, अभिनंदन किनका किया जाना चाहिए? उत्तर, सम्मान एक प्रकार का मूल्यांकन है और उपहार भी। मूल्यांकन इस बात का कि उस सम्मान का आदर्श क्या है, और उपहार उसके लिए जिसने बिना कोई प्रत्यक्ष लाभ उठाए ये काम किया जिसके लिए वो सम्मानित हुआ। प्राचीन काल के स्वर्ण युग में सम्मान न तो विजेता सामंतों या सम्राटों को दिया जाता था और न ही धनिकों को। मनीषियों ने उन दिनों ये परंपरा निर्धारित की थी कि अभिनंदन केवल साधु ब्राह्मणों का ही किया जाए। साधु अर्थात पारमार्थिक प्रयोजनों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए पूर्णतया समर्पित लोक सेवी, और ब्राह्मण अर्थात चरित्रवान मानवीय आदर्श का प्रतिनिधि। सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से मुंह मोड़कर दूसरों की भलाई के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सामर्थ्य जुटा दी है। जिन्होंने अपनी सारी सामर्थ्य, महत्वाकांक्षा तथा संभावनाओं को परमार्थ के लिए जुटा दिया है, अभिनंदन उनका किया जाना चाहिए। जिनका पुरुषार्थ, मेहनत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम आया, और उच्च आदर्शों के लिए जिन्होंने स्वयं को खाली हाथ रखने के लिए तैयार रखा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर कम से कम कुछ तो ये भार हल्का किया जाना चाहिए। ये इस बात का भी द्योतक होगा कि जनमानस में उत्कृष्टता के लिए कम से कम श्रद्धा दे सकने की वृत्ति तो जीवित है। प्रश्न, जब कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते या सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो इच्छा होती है कि इसी अच्छे मार्ग पर चलें, पर जैसे ही प्रसंग पलटता है वही पुराना घिसा पिटा कार्यक्रम पुनः चलने लगता है। पूर्व अभ्यास, पुराने गंदे विचार पुनः मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेते हैं। इससे कैसे बचें? उत्तर, इसका कारण ये है कि अभ्यस्त विचार बहुत दिनों से मस्तिष्क में अपनी जड़ जमाए हुए हैं। मन उनका अभ्यस्त भी बना हुआ है। शरीर ने एक स्वभाव एवं ढर्रे के रूप में उन्हें अपनाया हुआ है। इस प्रकार उन पुराने विचारों का पूरा आधिपत्य अपने मन और शरीर पर जमा हुआ है। यह आधिपत्य हटे और नए उत्कृष्ट विचार वो स्थान ग्रहण करें तो ही ये संभव है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात अंतःकरण चतुष्टय बदले। परिवर्तन का यही तरीका है। जिस प्रकार के विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसी ही मनोभूमि बनती चली जाती है। देर तक स्वार्थपूर्ण निकृष्ट विचार मन में रहे और थोड़ी देर श्रेष्ठ सद्विचारों को अवसर मिले तो अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले प्रभाव को परास्त कर देगा। इसीलिए उत्कृष्ट जीवन की वास्तविक आकांक्षा करने वाले के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मन में अधिक समय तक उत्कृष्ट, उच्च, प्रेरणापद कोटि के विचारों को स्थान मिले। श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करना सचमुच बड़े ही अध्यवसाय का काम है। यह आसान नहीं है। शुरू में तो मन बार बार निकृष्ट विचारों की ओर ही दौड़ेगा। जब निकृष्ट विचार आते हैं तो हम भी उस बहाव में बहने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय अभ्यास है। जब भी निकृष्ट विचार आए, जब भी लगे कि मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, घटिया विचार चल रहे हैं, जैसे ही समझ में आए उसी समय तुरंत उच्च स्तरीय चिंतन शुरू कर दें। कुछ नहीं तो अपने गुरु या इष्ट का स्मरण शुरू कर दें। कुछ प्रेरणाप्रद सुनने लगें, पढ़ने लगें। शुरुआत में अच्छा चिंतन ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कब फिर वो पुराना चिंतन, वो निकृष्ट चिंतन शुरू हो गया।
पर अभ्यास करते करते धीरे धीरे अच्छे विचारों का चिंतन ज्यादा देर तक टिकने लगेगा, मन निकृष्टता की तरफ नहीं भागेगा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।